रिजवान की लैंग्वेज कोई समझ सकता है तो समझ ले भाई, उसने बता दिया कि अब पावर कप्तान के हाथ में नहीं है। उसने साफ साफ बोल दिया, टीम भी कप्तान की पसंद से नहीं बनी है, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना उसने साफ बता दिया, एक्सपोज कर दिया। मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि सर हमारी तो चलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें जो कहा जाता है हम चुप करके मान लेते हैं। जरा पता करना पड़ेगा कि ये मौलवी रिजवान जो है ये कौन सा नशा करता है। इसे कैप्टनसी तो बिला वजह दे दी गई है, लेकिन खुदा के लिए इस बंदे के हाथ में माइक ना दिया करो। सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को। मेरे दोस्त हैं उसमें, लेकिन नहीं आती टीम बनाना। कैप्टन खुद बैठ के कह रहा है कि हमारे में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, मतलब हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका इस टाइम इतना को खराब है कि सारे 2-3 प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं और आपके ये जो 2-3 प्लेयर हैं इनको पता है कि घेरा तंग हो गया है। मोहम्मद रिजवान के जो इश्यूज हैं मैनेजमेंट के साथ, जो उनके इख्तलाफात हैं, सिलेक्शन के ऊपर उनके जो इख्तलाफात हैं, आज उन्होंने दबे लफ्जों में उसका जो है वो इजहार कर दिया है। और जो बयान है रिजवान का, यकीन माने कोई बेशरम इंसान ही दे सकता है, कोई बेशरम कैप्टन ही दे सकता है। और इस बयान से आपको कम से कम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सोच का अंदाजा हो गया होगा कि इनकी सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात उसने जो बोला ना, हमारी बॉलिंग में डेप्थ नहीं थी। आखिरी 40 ओवर तक 35 ओवर तक तो हम सही जाते थे, आखिरी 15 ओवर में हमारी फेटा लगता था। उसने शाहीन शाह अफरीदी का बोला कि उसको होना चाहिए था। कोई समझे ना समझे, हम तो समझ गए। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो यंग टीम गई थी उसने 204 रन चेस कर लिए थे। अरे उन प्लेयरों में दम नहीं है यार। वो टीम अगर आप बनाने का सोचोगे ना, उसमें से 2-3 प्लेयर आप रखो। अगर आप वो टीम बनाने का सोच रहे हो ना, तो फिर नेपाल से भी आप हारोगे। आयरलैंड को दूर की बात है, अफगानिस्तान बांग्लादेश पास नहीं आने देगी आपको। वो टीम है। एक जो सोच होती ना, वो सोच नहीं है। मैंने आपको शायद कहा था, जो ये यंग टीम जा रही है ना, वो इसलिए बनाई गई है कि इन दी एंड होगा यही, रिजवान भी आएगा, बाबर भी आएगा। रिजवान, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हो, परफॉर्मेंस होना ना होना बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं। कि कप्तानी करनी है तो ऐसे करो जैसे कप्तानी करने का हक है। अगर तो आप एक डमी कप्तान हो, जो कि आप हो, आपको अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से ऑर्डर का क्या मतलब है कि जी, जो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी, कप्तान को कोई राइट नहीं होगा। रिजवान एक डमी कप्तान है, इसके पास कोई अख्तियार नहीं है। मैंने तब भी ये गिला किया था कि रिजवान, अगर यहां तक बात आ गई है तो कप्तानी क्यों लेनी है। अच्छा, यहीं पे रुको। वो जो गली मोहल्ले में बैठ के हम लोग बातें करते हैं ना कि यार ये देखना, अभी पाकिस्तान तो हार गई है, ये हमारे क्रिकेटर्स वापस आएंगे, ये अभी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। ये बातें हम गली की नुक्कड़ पे बैठ के करते थे, लेकिन कल प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ये बात अपने मुंह से कह दी। उनके बगैर आपके मुल्क, हमारे मुल्क में दम नहीं है यार। सीधी सी बात है। क्या प्लेयर चलने से पता चल जाता है प्लेयर कौन कितना बड़ा प्लेयर है। हम तो वो आदमी हैं, हम ये देखते हैं। और बॉल तो बाद में खेलेगा ना, बॉलिंग तो बाद में करेगा। दम कितना है, दिमाग है या नहीं है, ये चीज़ देखने वाली होती है। और सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को। मेरे दोस्त हैं उसमें, लेकिन नहीं आती टीम बनाना। चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अभी तक जो टीमें बनाई हैं सारी फ्लॉप शो। चैंपियंस ट्रॉफी में तो टमाटर बेचने वाला भी कह रहा था स्पिनर क्यों नहीं डाले।
तो वो तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं। और आकिब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। आकिब को 4 महीने के लिए इंटरम कोच से क्या फ़ायदा यार, अपने एनसीए संभालो जिसके लिए आए हो, जो काम करना है। बाकी 4 महीने के लिए रहोगे तो बांग्लादेश से भी आ जाओगे भाई। एशिया कप की तैयारी का रोना रो रहे हैं सब। एशिया कप और वर्ल्ड कप। अबे पहले दम तो लाओ। न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट और कोच की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर जो घमासान मचा रहे हैं, चलो वीडियो में आगे देखते हैं। जब इसके हाथ में माइक आता है ना, तो ये ऐसी कोई चवलें मारता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, और क्या ये बंदा पाकिस्तान की टीम में नहीं बल्कि किसी भी टीम में खेलने के काबिल है या किसी भी टीम की कैप्टनसी करने के काबिल है। कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान साहब ये कहते हैं कि हमारी जो कौम है वो बड़ी जो है वो दिलेर है भाई, और जो सक्सेसफुल कौमें होती हैं वो जो है वो पुरानी हार को भूल के जो है वो आगे बढ़ती हैं, और पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी को भूल के, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और पीएसएल आ रही है भाई, पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है, पीएसएल को एंजॉय करना चाहिए, और हम जो है पीएसएल में परफॉर्म करके अपनी आवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। लख दी लानत है तुहाडे ते। कहा कि ये जो हमारी क्रिकेट है ये इस मुकाम पे जो पहुंची है, इसके पीछे प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और ये प्रोफेशनलिज्म की कमी उन्होंने अपनी तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया। और ये बात उस वक्त भी सामने आई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, उस वक्त भी सामने आई थी कि मोहम्मद रिजवान वाज नॉट हैप्पी विद द स्क्वाड सिलेक्शन। वो कई प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनवाना चाहते थे, कई को नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर स्क्वाड थोपा गया। तो सर ये पाकिस्तान टीम का मुझे तो रिबेलियन इस किस्म का लगता है। रिबेलियन उसकी वजह यह है कि जो कप्तान है उसको सिलेक्शन में कोई से नहीं है, उसको बता दिया जाता है ये टीम खेलनी है, आपने ये टीम खिलानी है, वो पसंद करे ना पसंद करे कोई फर्क नहीं। मेरे ख्याल में इसका कोई दरमियाना हल होना चाहिए, ना तो प्लेयर्स पावर होनी चाहिए और ना ही आपको इनको बिल्कुल कॉर्नर करना चाहिए। रिजवान साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एक तो उन्होंने शिकायतों का ढेर कर दिया। उनका मानना है कि T20 से जो हमें हटाया गया ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का फैसला था, इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी, हम पर फैसला ये किया गया, मजबूरन हमें कबूल करना पड़ा। एक तो उन्होंने ये शिकायत का इजहार किया। फिर उनका मानना ये गलतियां उन्होंने अपनी बता दी कि भाई 40 ओवर तक हम गेम में रहते हैं, उसके बाद हमसे मैच निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ये तो 6 साल से ऐसे ही हो रहा है। T20 में 15 ओवर के बाद आपसे मैच निकल जाता है। और अब वही बात है कि उनसे पूछा गया कि भाई क्रिटिसाइज भी आप पे होगा, वो कहते हैं जी मैं अपनी गलती मान लेता हूं। लेकिन अली साहब सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि आप जब पूरी तनख्वाहें लेते हो, पूरी आपको तनख्वाह मिल रही है, मैच फीस ले रहे हो, सैलरियां ले रहे हो, ब्रांड्स जुड़े हुए, हर चीज तो आप ले रहे हो, तो प्रोफेशनलिज्म लाने में आपको क्या करना पड़ेगा और कब पाकिस्तान जीतेगा? क्योंकि बात यह है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का एक जो डाउनफॉल है वो लगातार ही आ रहा है। और जब हम पड़ोस में देखते हैं भारतीय टीम को, जब वो लास्ट 2 आईसीसी इवेंट जीता हुआ है, 2 इवेंट जीता हुआ है, फिर एक पिछला जो इवेंट है वो उसका फिनाले खेले हैं, और हमारी आप पिछले आईसीसी इवेंट्स में हाल देख लीजिए, वो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट है। तो इंडियन क्रिकेट का इतना अपग्रेड चल रहा है और पाकिस्तान का ये सवाल चल रहा है, ये भी एक चुभने वाली बात है।